आज के इस वीडियो में संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं और रिपीट भी किए जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? 36वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 55वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन। जो इसका राइट आंसर है वह है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि इस संविधान संशोधन द्वारा अनेक प्रकार के संविधान संशोधन किए गए थे। यह संविधान संशोधन जो है 1976 ईस्वी को किया गया था, 1976 ईस्वी में, जिसमें प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया जिसमें धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द को जोड़े गए थे। उसके अलावा मौलिक कर्तव्य में भी संशोधन किए, मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल किया गया था जो संविधान के अनुच्छेद 51 का वह भाग 4 में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या उस समय 10 थी। वर्तमान समय में यह संख्या 11 हो गई है। वर्तमान समय में यह संख्या 11 हो गई है मौलिक कर्तव्यों की। 36वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो 36वां संविधान संशोधन जो है इसमें सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला। यह संविधान संशोधन जो है 1975 ईस्वी को किया गया था। 1975 ईस्वी को किया गया था। 55वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो 55वां संविधान संशोधन जो है 1986 ईस्वी किया गया था। 1986 ईस्वी किया गया था। इसमें अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य का दर्जा मिला था। 65वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो यह संविधान संशोधन 1990 ईस्वी को किया गया था जिसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के बारे में व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो जो इसका राइट आंसर है वह है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट प्राप्त करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है? किसी भी आधार पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए। तो यह जो राइट आंसर इसका है संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है जो संविधान के अनुच्छेद 61 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, उपयुक्त दोनों का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो जो इसका राइट आंसर है वह है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया था। 26 जनवरी 1950 की बात की जाए तो इस दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 की बात की जाए तो इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। इसी 24 जनवरी 1950 के ही दिन राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान को भी संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। 15 अगस्त 1947 की बात की जाए तो इस दिन देश जो है स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यह विघटित नहीं हो सकती। लोकसभा का स्पीकर। तो जो राज्यसभा का विघटन कौन कर सकता है इसका राइट आंसर है यह विघटित नहीं हो सकती है क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिट्स कौन जारी करता है? सिविल न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय। तो जो रिट्स जारी करने का पावर होता है यह उच्च न्यायालय को होता है। अनुच्छेद 226 के तहत रिट्स जारी करने का जो पावर है यह उच्च न्यायालय को है। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट्स जारी करती है। रिट्स 5 प्रकार के होता है। रिट्स जो है 5 प्रकार का है। इसमें प्रथम रिट्स की बात की जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख। इस तरह से 5 प्रकार की रिट्स होते हैं। इनसे उपचार प्राप्त किया जाता है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो जो इसका राइट आंसर है वह है राष्ट्रपति। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति को पावर है महान्यायवादी की नियुक्ति करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? स्वविवेक से, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से, प्रधानमंत्री की सलाह से, कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वह है मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1954, 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1958, 26 जनवरी 1959। तो जो इसका राइट आंसर है वह है 26 जनवरी 1957। 26 जनवरी 1957 को ही संविधान जम्मू कश्मीर का लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा। जो इसका राइट आंसर है वह है राष्ट्रपति द्वारा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पद दिया हुआ है, शपथ दिया हुआ है। राष्ट्रपति के सामने मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष के सामने प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के सामने दिया हुआ राष्ट्रपति, राज्यपाल के सामने दिया हुआ है राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो इसका राइट आंसर है वह है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के सामने जो दिया हुआ है प्रधानमंत्री, यह गलत है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। ये अन्य सदस्यों की भांति शपथ लेता है, लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष के पद पर जाता है तो इसका अलग से कोई शपथ नहीं होता है। जबकि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल को शपथ राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इस तरह से यह सभी इसमें ऑप्शन जो बाकी सही है, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसका शपथ नहीं होता है।